नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूँ आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 3 बड़ी खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। एक खुशखबरी का ताल्लुक पाकिस्तान के डिफेंस के मैदान से है, दूसरी खुशखबरी का ताल्लुक पाकिस्तान के खेलों के मैदान से है, जबकि तीसरी खुशखबरी का ताल्लुक पाकिस्तान की इकॉनमी से है। तो नाज़रीन सबसे पहले पाकिस्तान के डिफेंस के मैदान से मुंसलिक का जो खुशखबरी उससे शुरू कर लेते हैं। नाज़रीन अब जैसे ही भारत ने S-400 खरीदा और इन्होंने राफेल खरीदे, ये तो साथ ही पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू हो गए। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमें पाकिस्तान के ऊपर लिवरेज हासिल हो चुका है, पाकिस्तान के ऊपर एयर सुपीरियॉरिटी हासिल हो चुकी है, पाकिस्तान जो है वो हमारे बहुत नीचे लग चुका है, जिस वक्त चाहेंगे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके, हमसे लड़ सके, इनके पल्ले कुछ भी नहीं रह गया जनाब, ये मुश्किल से सांसें ले रहे हैं, मुल्क बैंकरप्ट होने वाला है। तो इस तरह की धमकियां नाज़रीन पाकिस्तान को भारतीयों की तरफ से मिलना शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तान के अंदर भी एक दबाव की कैफियत थी कि भी भारत ने S-400 खरीद लिया है, इन्होंने राफेल खरीद लिया है और S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है कि जो अगर भारत के अंदर ही मौजूद है, वो अंदर से बैठ के भारत की हदूद के अंदर लगे होने के बावजूद पाकिस्तान की फ़िज़ा में उड़ने वाले पाकिस्तान के किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता था। और फिर राफेल तो वाकई दबाव तो बनता था और यहाँ तक कि नाज़रीन पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने ये तक कह दिया था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने ये कह दिया था कि चूँकि भारत को चाइना से मार पड़ रही है, नरेंद्र मोदी साहब की सियासी साख जो है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है, मोदी का जो मोराल है वो डाउन हो चुका है और इसकी जो कंपनसेट करने के लिए, इसके मुतबादिल के लिए वो मुमकिन है पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें और इस तरह मोदी जो है अपनी सियासी साख बचाने की कोशिश करेगा। ये नाज़रीन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने कहा, ये पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने कहा कि भाई अब पाकिस्तान के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो पाकिस्तान के ऊपर नाज़रीन दबाव था, हमारी इकॉनमी बहुत कमज़ोर थी, एक बड़ा क्राइसिस अभी भी हम फेस कर रहे हैं, मुल्क दिवालिया होने वाला था और ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम अपने लोगों के मुँह से निवाला छीन के, उनसे लुकमा छीन के पाकिस्तान जो है मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदने की जानिब चला जाता और दूसरी तरफ हमारी मजबूरी थी, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ख़राब हो सकता था, भारत हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता था, हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके थे, एक बड़ी नाज़रीन मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन नाज़रीन खुदा ने पाकिस्तान को एक कठिन सूरत हाल से ना सिर्फ निकाला है, ना सिर्फ हमें भारत के मुकाबले में ला के खड़ा किया है, बल्कि अब तो हमें भारत के ऊपर भी एक लिवरेज हासिल हो चुका है। नाज़रीन सबसे पहले तो आपको मैंने इसी अपने YouTube चैनल के ऊपर एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना से J-10C लेने जा रहा है, उसमें बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और कैसे वो राफेल से बेहतर है, उसका क्या कंपैरिजन है, वो सारा नाज़रीन मैंने आपको बताया था। फिर हमने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल लेने वाला है चाइना से, वो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो कि साउंड की रफ्तार से भी 6 गुना ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, 6200 किलोमीटर/आवर उसकी स्पीड है, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, उसकी स्पीड, उसकी जो रेंज है वो 2800 किलोमीटर तक है। तो फिर नाज़रीन ने हम आपको बताया कि किस तरह से चाइना से हम जो है वो सबमरीन्स लेने वाले हैं। फिर हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बताया कि तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स देने वाला है, तुर्की पाकिस्तान को जो है हम वहाँ से हेलीकॉप्टर्स खरीदने वाले। तो नाज़रीन इधर उधर से खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई। तो पहले हमने अभी हमने J-10C खरीद लिए हैं, फिर हम बहुत जल्द चाइना जो है वो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को दे देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ रशिया और चाइना के पास है। वेस्ट इसे हासिल करने के लिए टकरे मार रहा है, लेकिन पूरा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों में से किसी मुल्क के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और ये मिसाइल भी नाज़रीन अब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। फिर नाज़रीन मैंने आपको पूरा डिटेल व्लॉग बना के बनाया था कि हम पाकिस्तान जो है वो तुर्की से ड्रोन्स लेने वाले हैं, वो ड्रोन्स को जिसके बलबूते पे तुर्की ने वो दिए थे अज़रबैजान को, अज़रबैजान ने उन्हें इस्तेमाल करते हुए आर्मेनिया को शिकस्त दी और आर्मेनिया के टैंक्स जो हैं वो तबाह बर्बाद किए और उसी के बलबूते के ऊपर अज़रबैजान जो है वो आर्मेनिया के ऊपर फतह याब हुआ। वो ड्रोन्स नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो तुर्की से लेने वाला है। तुर्की के साथ पाकिस्तान की हेलीकॉप्टर्स की डील्स जो है 2018 में फ़ाइनल हुई थी और अभी जो हमें वो मिलने जा रहे थे तो वो हेलीकॉप्टर्स मिलने जा रहे हैं। और नाज़रीन इसके ऊपर अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ और वो ये है कि चाइना हमें बहुत जल्द 8 अदद नेवी वारशिप्स देने जा रहा है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, यानी उनके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि अगर वो दुश्मन की समुद्री हदूद में चले जाते हैं तो उस सूरत भी दुश्मन का रडार सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये नेवी वारशिप्स नाज़रीन पाकिस्तान चाइना से हासिल करने जा रहा है। इसी तरह नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान चाइना से बेहतरीन किस्म की सबमरीन्स भी लेने जा रहा है और तुर्की से भी हम सबमरीन्स जो है वो लेने जा रहे हैं। और नाज़रीन एक और खुशखबरी और कि पाकिस्तान को कतर ने 10 अदद
सी किंग हेलीकॉप्टर्स देने का फैसला किया है और बहुत जल्द ये हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान की नेवी में इंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, अब आप खुद देखें कि पाकिस्तान बड़ा वल्नरेबल था, पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर थी, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत, ये ताकत, ये पैसा नहीं था कि हम अपने लोगों के मुंह से निवाला छीन के ये पैसा मिलिट्री बिल्डअप के ऊपर लगा दें। लेकिन नाज़रीन, खुदा का करना देखिए कि एक तरफ जो भारत है उसने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी, थिंक टैंक्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बता दिया कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है और पाकिस्तान के अंदर भी एक दबाव पाया जा रहा था। तो ठीक उसी वक्त पे नाज़रीन देखें कि चाइना से J-10C आ जाता है, चाइना से सबमरीन्स मिलने वाली हैं, चाइना से हमें जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस नाज़रीन नेवी वार शिप्स मिलने जा रहे हैं। फिर हमें चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल देने जा रहा है, वो मिसाइल के जो पूरे वेस्ट के पास नहीं है, जो पूरे अमेरिका के पास नहीं है। फिर चाइना हमें तुर्की से हम ड्रोन्स ले रहे हैं, तुर्की से हम जो है उनसे सबमरीन्स लेने जा रहे हैं। इन सभी ममालिक के साथ हमारी डिफेंस डील्स फाइनल हो चुकी हैं और अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। और इन सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ले लेने के बाद नाज़रीन अब हमारा पलड़ा हर मैदान में, चाहे फ़िज़ाइया हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, हर लिहाज से पाकिस्तान जो है डिफेंस के एतबार से अब भारत के ऊपर एक बर्तरी रखता है। और इसी सूरत हाल को नाज़रीन देखते हुए राहुल गांधी ने भारत के लोकसभा के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर मोदी साहब को मुखातिब करके कहा कि मोदी साहब, ये आपकी कारस्तानियाँ हैं, ये आपकी गलत पॉलिसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान जो है वो चाइना के ब्लॉक में नफूज कर चुका है। चाइना और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स बन चुके हैं, इनकी दोस्ती जो है वो शहद से मीठी, हिमालय से ऊँची और समंदर से गहरी हो चुकी है। ये नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों, RSS की आइडियोलॉजी का नतीजा है कि उन्होंने पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना के ब्लॉक में चला गया और आज पाकिस्तान जो है वो इतना लिवरेज और इतनी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते के ऊपर गामजन हो चुका है। तो इसके ऊपर उसने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया कि अगर तुम पाकिस्तान को दीवार के साथ ना लगाते, अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये रेशा दवानियाँ और कारस्तानियाँ ना करते, तो आज पाकिस्तान और चाइना इतने मजबूत दोस्त भी ना होते, इनके दरमियान इतना कॉर्पोरेशन भी ना होता और ये दोनों ममालिक वल्नरेबल होते। लेकिन नरेंद्र मोदी की मुतअस्सिबाना पॉलिसी और मुतअस्सिबाना स्ट्रेटजीज की वजह से आज पाकिस्तान और चाइना बेहतरीन दोस्त बन चुके हैं। और नाज़रीन, राहुल गांधी ने कहा कि देखो नरेंद्र मोदी, आज ये दोनों मुल्क मिल के भारत के खिलाफ किस किस्म की साजिशें कर रहे हैं और किस किस्म की प्लानिंग्स तैयार कर चुके हैं भारत के खिलाफ। तो नाज़रीन, ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है लोकसभा के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है और अमेरिका के व्हाइट हाउस तक नाज़रीन इस बयान की गूंज गई है और वहाँ पे भी जो उनके जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उनसे भी इस हवाले से सवाल किया गया। तो नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं ज़रा दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि जिसका ताल्लुक जो है वो खेलों के मैदान से। और वो खुशखबरी ये है नाज़रीन कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान का रुख करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने का फ़ैसला कर दिया है। इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, बहुत जल्द ऑस्ट्रेलियाई टीम PSL के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहुत सारे मैचेस हैं, पूरे पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उन सभी में 1-2 मैचेस जो हैं वो रखे गए हैं। इसका पूरा स्केड्यूल भी बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल से हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से मैचेस हैं, किस तरह कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं वो शामिल किए गए हैं। और जैसे ही नाज़रीन इसकी तफसीलात आती हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो फ़िलहाल आपको ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि बहुत जल्द ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है PSL के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के दरमियान बहुत जल्द मुकाबले लगने जा रहे हैं और पाकिस्तान के स्टेडियम सजने जा रहे हैं। ये नाज़रीन नतीजा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी का, जिसका उन्होंने वर्ल्ड कप के दरमियान मुजाहरा किया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर वर्ल्ड 11 को आप उठा के देखें तो वहाँ भी 3 पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन अगर आप भारतीय टीम को देखते हैं तो उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कोई कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, वर्ल्ड 11 में भी उनकी कोई टीम शामिल नहीं है। और भारत की इस कदर मायूस कुन कारकर्दगी ने आलमी सतह पर भारत की जो क्रिकेट के ऊपर जो हेजमनी है, जो इनका असर रसूख है, जो इनका इक़्तिदार है, उसे बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। तो ये नाज़रीन बिलाशुबा पहले तो खुदा का लुत्फ़ है और दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये हमारे अपने खिलाड़ियों की अनथक कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दुनिया इज्जत की निगाह से देख रही है और बैनुल अक़वामी टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये सभी ममालिक अब पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों से क्रिकेट खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। तो जिन जिन के सिक्योरिटी के मसाइल थे, जिन जिन को सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे, अब उन सब की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में क्लियर कर दी थी और अब बहुत जल्द नाज़रीन ये टीमें पाकिस्तान आना शुरू कर देंगी, जिसमें से पहली टीम ऑस्ट्रेलिया ने आने का फैसला कर लिया। अब नाज़रीन हम आ जाते हैं तीसरी खुशखबरी का तल्लुक, जिसका तल्लुक मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी से। नाज़रीन हम बड़े एक अरसे से देखते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान आज कशकोल उठा के IMF के पास गया हुआ है, आज हम वर्ल्ड बैंक के सामने गए हुए हैं, आज हमने चाइना के सामने जोली फैलाई हुई है।
تو بڑی ایک خراب صورتحال تھی اور اس طرح کی سچویشن اب بھی ہے، لیکن اب ناظرین پاکستان نے بڑی حد تک اپنے آپ کو ریکور کیا ہے اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب پاکستان نے سری لنکا کو $20 کروڑ مالیت کا قرض دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین سری لنکا کی اکانومی جو ہے وہ بہت بری طرح سفر کر رہی ہے، وہاں ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں اور ملک تقریباً بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے ارد گرد کے سبھی ممالک کے دروازے کھٹکھٹائے، بھارت سے امداد انہوں نے مانگی، انہوں نے IMF سے مانگی، ورلڈ بینک سے مانگی، اور ان سبھی اداروں، مالیاتی اداروں نے اور ممالک نے ان کی مدد کی، اور اسی طرح جو سری لنکا کے وزیر خارجہ ہیں اور ان کے جو وزیر تجارت ہیں انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا اور پاکستان سے بھی مدد کی درخواست کی۔ تو اب ناظرین پاکستان نے بھی ایک بہترین دوست ہونے کے ناطے اسرائیل کو $20 کروڑ کی امداد دینے کا فیصلہ کیا، لیکن ناظرین یہ اماؤنٹ جو ہے وہ انہیں نیٹ کیش کی صورت میں نہیں دی جا رہی، بلکہ $20 کروڑ کی مالیت کے عوض انہیں سیمنٹ اور چاول جو ہے وہ بطور قرض دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ 3 خوشخبریاں تھیں، جس میں سے ایک کا تعلق پاکستان کے ڈیفنس کے میدان سے، دوسرے کا کھیلوں کے میدان سے، اور تیسرا پاکستان کی اکانومی سے متعلق تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔